लखनऊ में कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रेस वार्ता करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। स्थापित किया जाता है। देखिए साथियों, गटर की गैस से पाइप लगाकर चाय बनाई जाती है। प्रधानमंत्री जी ये भूल जाते हैं कि आपके संसदीय क्षेत्र की गटर की गैस में मजदूर उतरकर लगातार मौत की आगोश में समा रहे हैं। प्रधानमंत्री 25 लोगों की मृत्यु हुई, उनके पास बेसिक फैसिलिटी तक नहीं है, मास्क तक नहीं। आपने मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए कहा था कि पूरी तरीके से उसको मैं समाप्त कर दूंगा, मगर दुर्भाग्य देखिए कि वो प्रधानमंत्री जी जो समूचे विश्व को ये संदेश देते हैं कि कैसे गटर की गैस से हम धंधा स्थापित कर सकते हैं, वहां ये गंदगी है कि उनके यहां उनके संसदीय क्षेत्र में लोग एक के बाद एक गटर में उतरकर मर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने एक वादा और किया वाराणसी। आपने कहा हजारों करोड़ रुपए से मैं एक कोर्ट बना रहा हूं जिसमें बड़े रोजगार के अवसर सर्जित होंगे और भाग्य बदल जाएगा। आज सच ये पता लगता है कि 3.55 मिलियन मैट्रिक टन का कार्गो हैंडलिंग का अनुमान था, लेकिन मार्च 2020 तक यहां 0.008% से भी कम कार्गो हैंडलिंग हो रहा था। इसको प्रधानमंत्री जी गिफ्ट बताते थे। अब पता लगा है कि जो हजारों करोड़ रुपए का पोर्ट था वो अडानी जी को समर्पित, जो टेम्पो वाले हैं ना दोनों, उनमें से एक टेम्पो वाले साथी को वो समर्पित कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी, वाराणसी आज आपसे सवाल पूछता है कि जब 10 साल और वाराणसी बदहाल, बड़बोले भाषण और झूठ की भरमार ऐसी रही 10 साल की मोदी सरकार, तो फिर क्यों आपको अवसर दें। और एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रजातंत्र को रोंदा जा रहा है। वाराणसी में नामांकन भरने के लिए आम लोगों के लिए फॉर्म तक उपलब्ध नहीं है। ये प्रजातंत्री हक उनका छीना जा रहा है। हम चुनाव आयोग से अनुरोध करते हैं कि वो समय रहते लोगों को नामांकन करने के लिए अपने फॉर्म उपलब्ध कराएं। आपके अगर कोई प्रश्न हो तो मैं उत्तर दूंगा। और मैं इसके पहले राय साहब से अनुरोध करता हूं कि वो एक महत्वपूर्ण विषय पर वो प्रकाश डालें। बेटी के पूर्व विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह, आप सभी लोग जानते हैं, विधान परिषद में हमारे नेता रहे हैं, उनके ऊपर कल फिर एक फर्जी केस दायर कर दिया गया है। वो हमारी ताकत है अमेठी क्षेत्र में, और क्योंकि स्थिति रानी बहुत परेशान है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है और उनका बहुत विरोध हो रहा है, इसलिए उन्होंने फिर से उनके खिलाफ केस दायर करा दिया है। कांग्रेस पार्टी इस तरह की सभी हरकतों का घोर विरोध करती है और हर स्तर पर जाकर के कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ दीपक सिंह के साथ खड़ी है। अब जबकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है, वो अधिकारियों को भी चैतन्य रहना चाहिए जो इस तरह के मुकदमे कायम कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि सरकार जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, इसलिए स्मृति ईरानी के दबाव में इस तरह के मुकदमे कायम करना नितांत गैर लोकतांत्रिक है और चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुंचाता है। दीपक सिंह को चुनाव प्रचार करने से रोकता है। हम इसका विरोध करते हैं और हर स्तर पर इसका विरोध करेंगे। अगर कर देना चाहता हूं, कान खोलकर सुन ले। तुम्हारी जेलों में वो लोहा पैदा नहीं किया जो हमारे पोलादी हौसलों को कैद कर सके। ये बात ध्यान रखिएगा। आप अगर एक दीपक सिंह के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं तो करोड़ों दीपक सिंह राहुल गांधी जी के प्रशस्त मार्ग पर चलने को तैयार है। तुम्हारी जेलें छोटी पड़ जाएगी, लेकिन हमारे हौसले कम नहीं होंगे। देखिए, कई FIR और कई ED के नोटिस अब तामील नहीं हो रहे हैं। कई लोग, मैं कह रहा हूं, एक पत्रकार जख्मी हुआ, मार के अंदर कर दिया गया, कितने लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। राजनीति से प्रेरित और प्रतिशोध की आग में जल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हार की कगार पर खड़ी है, इसलिए वहां वो ये प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। साच बराबर तक नहीं और झूठ बराबर था। काशी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर काशी विश्वनाथ धाम की नगरी विश्वासघात बर्दाश्त नहीं कर। जो 10 वर्षों से वाराणसी के साथ विश्वासघात किया गया है, वो आपने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया। प्रधानमंत्री जी ने
मां गंगा की सफाई का वादा किया था, मां गंगा की सौगंध खाई, मगर अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनवरी में अदालत ने ये कहा, एंड आई कोट, कि सफाई नहीं कर रहे हैं या सफाई करना ही नहीं चाहते। सरकार से कहा कि क्या आपका इरादा ही नहीं है सफाई करने? उसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिंगल ड्रॉप भी क्लीन गंगा का नहीं हुआ। आप चौंक जाएंगे ये बात जानकर कि जो सरकार ने हलफनामा दायर किया है कोर्ट में, उसमें यह कह दिया कि हां 40% सीवर का पानी अभी भी मां गंगा में डाला जाता है। तो मैं मेरे देश के प्रधानमंत्री से प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री जी गंगा की भी झूठी सौगंध खाई जा सकती है? प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि हम एक आदर्श ग्राम योजना लाए, प्रत्येक सांसद एक या दो या जितने संभव हो वो गांव गोद लेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी कई गांव गोद लिए। वहां ये तय हुआ, जो युवा पत्रकारों ने आप ही की तरह ओज और ऊर्जा से भरे युवा पत्रकारों ने मानस बनाया कि हम जाकर देखते हैं कि आदर्श ग्राम योजना का सच क्या है और प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी में ही देखते। तो ये जो दृश्य बताए गए थे ये डोंगरी गांव के थे। सारे गांवों में उन्होंने विजिट किया। वहां ये पाया कि नल तो लगाए प्रतीकात्मक रूप से, लेकिन उसमें पानी नहीं आता। कुछ लोग हैं जो 100 रुपए में पानी बेचते हैं, आवाज लगाई जाती है, पानी भरकर लाते हैं तो वो भाव विभोर होकर नागरिकों ने बताया कि पानी को कपड़े से, हमारे दुपट्टों से छानना पड़ता है लेकर आते हैं जब हम खरीद कर पानी को। शौचालयों में सामान भरा हुआ है, दरवाजे नहीं है और शौचालय फंक्शनल ही नहीं है, जबकि ये वादा प्रधानमंत्री ने किया था कि रोबोट रोड नेटवर्क दूंगा, प्रत्येक ग्राम में इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंचा दूंगा, सीवरेज का जाल बिछा दूंगा, मकान बनवा दूंगा। जब वो परिवार से बात करने गए और प्लास्टिक की पन्नी बांध कर रह रहे थे, जो दृश्य इसमें दिखाए, तब डोंगरी गांव के चौहान परिवार से उन्होंने बात की और ये जब स्टोरी पब्लिश हुई तो वहां के म्युनिसिपल कमिश्नर ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई और ये बताया कि इन लोगों ने आवेदन ही नहीं किया कभी। तो वो जो चौहान, मिस्टर चौहान थे, उनकी वाइफ, शायद फूलबाई नाम था उनका, उन्होंने कहा उस पत्रकार को कि ये 5 आवेदन हैं जो कई साल से हम कर रहे हैं। उसकी प्रतियां दिखाई उन्होंने। शायद प्रधानमंत्री जी 24/7 चुनाव में व्यस्त रहते हैं, इसलिए उनको गवर्नेंस का ख्याल नहीं। जैसा मैंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है, पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जी जिस प्रांत से चुनकर आते हैं वहां मजदूरों की ये दुर्दशा है कि 230 से 237 रुपए, सिर्फ 60 रुपए मनरेगा की मजदूरी बढ़ाई, जबकि पार्लियामेंट्री कमेटी ने सिफारिश की थी ये लिखकर कि इस महंगाई के समय में कम से कम 375 रुपीज प्रतिदिन मनरेगा की मजदूरी दी जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए कम किया कि हम 400 रुपए की मनरेगा मजदूरी देंगे। अगर 94 गांव से लोग आकर प्रदर्शन करते हैं, थाने पर प्रदर्शन करते हैं, चौबेपुर थाने का दृश्य आपने देखा, जहां किसान गुहार लगा रहे थे, महीनों से उनके भुगतान नहीं हुआ, तो प्रधानमंत्री जी वो परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण बात है मेरे देश, ज्ञान और आध्यात्म की राजधानी काशी को हम सब कांग्रेस पार्टी की ओर से नमन करते हैं। काशी इस सृष्टि की वो अलौकिक नगरी है जो प्रलय काल के दौरान भगवान शंकर के त्रिशूल पर धारण कर दी जाती है और सृष्टि काल के दौरान पुनः धरती पर अवतरित हो जाती है। उस अलौकिक भूमि को हम प्रणाम करते हैं और आपके स्मृति पटलों को चिन्हित कराना चाहते हैं कि ठीक 10 साल पहले आज से
हमारे आज के देश के प्रधानमंत्री, जो उस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, काशी आए थे और उन्होंने सबसे पहला वक्तव्य नामांकन भरते हुए जो कहा था, वो कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने काशी के लोगों से वादा किया कि काशी को मैं क्योटो बना दूंगा। उसके बाद हजारों नौजवानों को हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के एक पोर्ट का वादा प्रधानमंत्री जी ने किया। प्रधानमंत्री जी ने काशी के लोगों से कहा कि मैं बुनियादी सुविधाओं का एक जाल बिछा दूंगा। काशी के लोगों ने उन बातों को सुनकर अवसर प्रधानमंत्री जी को दिया, एक बार नहीं 2 बार प्रधानमंत्री जी को। अब पुनः प्रधानमंत्री जी जब काशी में आज नामांकन भर रहे हैं, तब हजारों किलो के फूलों से पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री जी पर की जा रही है और प्रधानमंत्री जी की काशी अपने अधोसंरचना विकास और बुनियादी सुविधाओं पर आंसू बहा रही है।